इसके अलावा आपकी वहाँ पे क्या कौन कौन सी जो हैं एक्टिविटीज़ होंगी अपार्ट फ्रॉम, जैसे आपने बताया कि फोरम की एक्टिविटी है, वर्कशॉप्स है और एक्सपो वगैरह हो रही है, तो कोई क्रिएटिव डिस्प्ले वगैरह भी वहाँ पे होता है? जी, आर्ट एंड क्राफ्ट डिस्प्ले इस दफ़ा थोड़ा हम डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। तो इंशाल्लाह ये जो होगा इस दफ़ा वो आप देखेंगे कि क्योंकि आपका भी काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, आपने भी काफ़ी माशाल्लाह ये पैक्स करवाए हैं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस दफ़ा थोड़ा सा हम डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे। उसमें ये है ना कि नवीद, हमने जो है इसमें काफ़ी काम किया एपेक्स के अंदर, तो हर दफ़ा आप वही रोल जब ले रहे होते हो तो वो फिर आप एक ना स्टेगनेंट हो जाते हो। तो हम भी कोशिश करते हैं कि मैंने भी कोशिश यही की है कि मैं कन्वीनियर जब रहा था तो उसके बाद डिफरेंट और रोल्स लिए जाए। तो अब आप लोगों को अपॉर्चुनिटी वगैरह दी है, आप लोग नए आइडियाज़ वगैरह लेके आ रहे हो, और हमने पिछले साल तो मैं देखा है कि जिस तरह चेयरमैन चेंज होते हैं तो नए आइडियाज़ आते हैं। तो अब्दुल्ला ख़ान जिस तरह लास्ट टाइम चेयरमैन थे तो उन्होंने कंपटीशंस करवाए, तो एक्सपो के बाहर जो था वो डिस्प्ले जो था वो एंट्रेंस पे ही वो चेंज करवा दिया, जो कि टिपिकल यूजुअली होता था कि जी सिर्फ फ्लेक्स वगैरह लगे हुए हैं। तो वो हम क्रिएटिव साइड अपनी फील्ड की काफ़ी उसको भी प्रोजेक्ट साथ साथ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तामीराती गुफ्तगू की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट आर्किटेक्ट राना आतिफ रहमान। तामीराती गुफ्तगू अर्बन पी के पॉडकास्ट का एक इनिशिएटिव है जो हमने स्टार्ट किया है इन कलेबरेशन विद इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स पाकिस्तान रावलपिंडी इस्लामाबाद चैप्टर के साथ। और इन्हीं का एक मेगा इवेंट हो रहा है 24 से 26 ऑफ अप्रैल को आईपेक्स 2026 के नाम से, जो कि पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में होगा। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम उनकी टीम को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और उनके जो मेन प्लेयर्स हैं उनको हम सारी इस कन्वर्सेशन में बुलाते हैं, जहाँ पे वो हमें सारे इवेंट के बारे में बताते हैं। आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट हैं जो कि यूईटी एबटाबाद के ग्रेजुएट हैं। 15 इयर्स उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैंने दावत दी है आर्किटेक्ट नवीद बलोच को। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस प्लेटफॉर्म। वेलकम, आपका बहुत शुक्रिया आपका आने का। अच्छा नवीद, आप जो है आईपेक्स 2026 के को कन्वीनियर हैं, मतलब सेकंड इन कमांड हैं, तो माशाल्लाह आपका तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल है। पहले तो आप ये बताइएगा कि आपकी आईपेक्स के साथ इंटरेक्शन कब शुरू हुई और आपने कितना अर्सा इसमें जो एज अ वॉल्टियर काम किया, एंड नाउ यू आर द को कन्वीनियर फॉर आईपेक्स। आईएपेक्स में बेसिकली जब हम स्टूडेंट लाइफ से ही थे, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हम बेसिकली वहाँ से ग्रास रूट लेवल से इस स्टेज तक पहुँचे। तो स्टूडेंट लाइफ में भी जब हम यूईटी में होते थे तो वहाँ से हमारी बसेस भर भर के इधर रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, फिर उसके बाद लाहौर में, लाहौर आईपेक्स भी हम लोगों ने अटेंड किए। तो वहाँ पे एज एन वॉल्टियर हम लोग काम करते रहे। वेरी नाइस। फिर उसके बाद फ्रॉम लास्ट 2 to 3 years से मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में था। लास्ट ईयर व्हेन अब्दुल्ला खान साहब वाज चेयरमैन, तो वहाँ पे भी मैंने एज ए कन्वीनियर फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड कन्वीनियर फॉर प्रोटोकॉल मैंने उसमें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में काम किया, सर्व किया। तो ये वेरी एक नाइस। अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक तो लोगों के साथ कनेक्ट करने का मौका भी मिलता है, और दूसरी बात है कुछ नए लोग भी मिलते हैं, नए दोस्त भी मिलते हैं इससे। और नए पुराने लोग दोस्त भी मिल जाते हैं इसी पुराने दो, बहाने। हाँ, इस बहाने मिल जाते हैं। ये भी होता है फ़ायदा कि जो बहुत सारे लोगों के साथ हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे होते, तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये होता है कि पुराने दोस्तों से यहाँ से भी मुलाकात हो जाती है। बिल्कुल। जब हम लोग 14-15 साल आपके एक्सपीरियंस में हो जाते हैं, हर बंदा जो है वो अपनी फील्ड में अपने काम के अंदर इतना इन्वॉल्व हुआ होता है कि एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। लेकिन आईपेक्स या आईपी की जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं उसका पर्पज़ ही यही होता है कि हम आपस में भी जो कोलीग्स हैं वो भी जो है इंटरेक्ट कर सकें। तो मुझे ये बताइएगा कि एज अ को कन्वीनियर आप जो है इस साल जो है क्या क्या एक्टिविटीज़ प्लान आपने की हुई हैं, थोड़ा सा हमें हमारी ऑडियंस को बताइएगा कि इस आईपेक्स के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, ताकि उनको हर सेगमेंट का ज़रा डिटेल में पता लग सके। इसमें देखिए, हमारा जो अभी मेन फोकस तो ये है कि हमारा फॉरम जो है उसमें हमारे इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी आ रहे हैं। उसमें हमारे पास क्योंकि ये जो हमारी इस दफ़ा थीम है, थीम भी मतलब एक कन्वेंशनल थीम से हट के हमारी इस दफ़ा थीम है, मतलब आर्किटेक्चर फॉर ऑल, जिसमें हमने एवरी सेगमेंट्स ऑफ द लाइफ को और एवरी एस्पेक्ट्स को हमने कवर करना है उस चीज़ों में। तो उसमें हमारा जो मेन फोकस है उसमें तो हमारा फोरम्स है जिसमें हमारे पास फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं।
उसके अलावा डिफरेंट हमारे वर्कशॉप्स आ रही हैं, जिसमें वर्कशॉप्स हैं हमारे पास, हैंड ऑन वर्कशॉप भी हैं, बिल्कुल। डिफरेंट क्राफ्ट से लोग हमारे पास आ रहे हैं। और इसके अलावा जो डिफरेंट हमारे जो इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हैं, तो इस दफ़ा हमने ये भी कोशिश की है कि मतलब ये जो डिफरेंट हमारे इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हैं, हमने उनको स्क्रूटनाइज़ करके तो कोशिश की है कि जो बेस्ट लोग हैं वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना शोकास करें अपना इस प्रोडक्ट्स, बिल्डिंग प्रोडक्ट मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स की यस एग्जीबिशन कर यस सकें। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें आप बता सकते हैं कि हमारे मेन स्पॉन्सर्स में से कौन-कौन से ऐसे वेंडर्स हैं जो कि अभी तक कंफर्म हो चुके हुए हैं, और ताकि ऑडियंस को भी पता चले और जो लोग उस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हैं उन तक तो इन्फॉर्मेशन मिले ये? सबसे पहले जो हमारा जो प्री लॉन्च हुआ था, उसमें हमें काफ़ी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। सबसे पहले जो हमारे पास बुक किया स्टॉल्स ने, वो लखानी था। सही। लखानी ग्रुप्स ने उन्होंने इंटरेस्ट शो किया था, उन्होंने बुकिंग भी की। और वो किस चीज़ के प्रोडक्ट वेंडर्स हैं? लसानी के वुड वर्क के। ठीक है, सही है। और डिफरेंट इसके बाद फिर हमारे पास जो अभी मेन स्पॉन्सर हमारे पास आए हैं, वो एरिश वाले हैं और नोवा कलर्स वाले। वो ठीक है। दोनों उनका क्यों मेन जैसे ही आप एंटर होंगे हॉल के अंदर, बिल्कुल आपका फ्रंट के ऊपर जो है ना उनके आपके स्टॉल्स उनके आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, सही है। जी, इसके अलावा भी हमारे पास फास्ट केबल है, उनका भी ग्राउंड फ्लोर पे भी स्टॉल है। इसके बाद इनोव है हमारे पास, इलेक्ट्रोमेटिक मशीन्स में वो काम करते हैं। ओके। और इसके फास्ट केबल है हमारे पास, नोवा कलर हो गया। और किचन्स और उसमें वार्डरोब्स वगैरह में भी कोई कंपनीज आ रही हैं? जी, उसमें भी हमें टाइल्स में भी कोई कंपनीज वगैरह आ रही हैं? टाइल्स में एस अब्दुल्ला भी, उन लोगों ने भी हमें अप्रोच किया है। मोस्ट प्रॉब्ली शायद कुछ दिन आर के भी है, अच्छा, तो मोस्ट प्रॉब्ली कुछ दिनों तक वो भी अभी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह वो भी कंफर्म कर वो लेंगे। और भी आपको अच्छी अच्छी न्यूज़ मिलेगी इंशाल्लाह। चलो, दैट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। इन बिल्डिंग मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स का आप बता सकते हैं कि जो जनरल पब्लिक आ रही होती है उनको कहाँ पे ये फ़ायदा मिलता है इस चीज़ का? इसमें देखें, मेन चीज़ हमें ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए कि मतलब हम एज एन आर्किटेक्ट तो हम तो उनको डिज़ाइन करके दे देते हैं। अब बाज़ औक़ात हम लोगों के पास ये क्लाइंट्स के पास ये इशू होता है मटेरियल्स का कि जी कहाँ से लेना है, किस तरीके से लेना है। जो ज़्यादातर आर्किटेक्ट जो एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं जाते, सिर्फ डिज़ाइन की तरफ ही जाते हैं, तो उनके लिए ये बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म है। मतलब है कि वो अपनी मर्ज़ी का यहाँ से मटेरियल्स जो है ना वो सेलेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ। डिफरेंट मतलब किचन्स रिलेटेड भी लोग होंगे, टाइल्स से भी होंगे, मतलब डिफरेंट इनोवेटिव मटेरियल के लोग हमारे पास वहाँ पे एज एन स्टॉल वहाँ पे होंगे। सही। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि आपका जो एग्जीबिशन स्पेस है पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर, इसमें आप ग्राउंड फ्लोर पे भी वेंडर्स को स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे भी कर रहे हैं, दोनों जगह पे? बेसिकली हम लोगों ने इनको 4 हॉल्स में हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पे वो हॉल 1 है, फिर उसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर है उसको हमने 3 डिफरेंट हॉल्स में सेग्रीगेट किया हुआ है। सही जो है। हमारे हॉल 2 एंड 3 हैं, 3 जो है ना वो ऑलमोस्ट हॉल 2 जो है वो ऑलमोस्ट हमारा से सोल्ड आउट हो चुका है इस टाइम। अच्छा, वेरी नाइस। और हॉल 3 भी हमारा 75% ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुके हैं। ग्राउंड फ्लोर पे भी 3 से 4 हमारे पास स्टॉल्स रह गए हैं, बाकी ऑलमोस्ट हम उसको सोल्ड आउट कर चुके हैं। तो हमने 4 डिफरेंट सेगमेंट्स के उनको सेग्रीगेट किया है। उसमें फिर हमने इस दफ़ा एक नई थीम के साथ लेके आए हैं कि जो डिफरेंट हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पाइड हो गया हमारे पास, पिकेट पी हो गया, पीसी हो गया, उनको भी तो उनको भी इस दफ़ा हम इन्वॉल्व करके लेके आ रहे हैं। उनको भी कह रहे हैं कि जी आप लोग भी आएँ और आप लोग भी यहाँ पे अपना स्टॉल्स लगाएं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। और दूसरा हमारा भी रोल एज एन आर्किटेक्ट भी रोल, ताकि आम कम्युनिटी तक भी पहुँचे और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज तक भी पहुँचे कि हम आर्किटेक्ट क्या है, मतलब हमारा रोल इसमें क्या है। रोल की इंपॉर्टेंस को उजागर करने के लिए Yes. हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह को भी अप्रोच कर रहे हैं कि वो Yes. स्टॉल्स वगैरह अपने इसमें लगाएं। एग्जैक्टली। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि हर साल जो है ये जो स्टॉल वेंडर्स वगैरह होते हैं
उनको जो है अवार्ड्स वगैरह भी दिए जाते हैं, तो वो किस बेसिस पे बेसिकली दिए जाते हैं, क्या उसका रीज़निंग होती है? बेसिकली उनका जो है ना ओवरऑल जो है ना उनका थीम देखा जाता है। आया वो जो हमने ऑलरेडी जो थीम सेलेक्ट किया है तो उस थीम के मुताबिक वो लोग चल रहे हैं या वो डिफरेंट अपनी ही किसी इनोवेशंस के तहत आ रहे हैं, और ओवरऑल एम्बियंस देखा जाता है उनका, और मेंटेनेंस भी देखी जाती है कि थ्रू आउट थ्री डेज़ उन्होंने कैसे अपने हाल्स को मेंटेन किया और लोगों को कैसे लेके आए अपने हाल की तरफ। हाँ, इस पे एक चीज़ जो एक्सक्लूसिव होती है वो ये होती है कि लेट्स सपोज जो वेंडर है वो अपनी प्रोडक्ट के थ्रू ही उस स्टॉल को इनोवेट कर रहा होता है, तो उसमें उनकी भी एक इनोवेशन नज़र आती है, क्रिएटिविटी नज़र आती है। और एक ये है कि जो बिल्डिंग मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स की एग्जीबिशन होती है वो आम एक्सपो से इसलिए फ़र्क होती है कि वहाँ पे कलर्स, मटेरियल्स, टेक्सचर्स का काफ़ी होता है। तो लास्ट ईयर्स में जो भी कंपनीज वगैरह जीती थी उनकी रीजनिंग यही थी कि वो उन्होंने सारी इनोवेटिव अपने मटेरियल्स को कितना इनोवेटिवली यूज़ किया था वहाँ पे। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि बीइंग जब आप स्टूडेंट थे तो इसमें मटेरियल्स वगैरह की लर्निंग क्या आपको मिलती थी जब आप इन वेंडर्स के स्टॉल्स को अप्रोच करते थे? उसमें फिर हमें डिफरेंट जो मटेरियल्स इनोवेटिव मटेरियल्स थे उस टाइम ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ, हम उसको मतलब स्टडी करके, तो फिर जब हम उसका ये फ़ायदा होता था कि जब हम अपने प्रोजेक्ट्स पे जाते थे या थीसिस होते थे या फाइनल ईयर के थीसिस होते थे, तो हम वही मटेरियल्स को उसको जाके हम उसको एग्जीक्यूट करते थे अपने प्रोजेक्ट्स के दौरान, उसके रिसर्च करके कि जी इस मटेरियल में हमें क्या क्या इनोवेशंस कर सकते हैं, क्या चीज़ कर सकते हैं, तो उसको हम उसमें जाके स्टूडेंट लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करते थे। आपकी शुरू से ही बेहतर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है मटेरियल्स के लिहाज से कि उनको कहाँ पे यूज़ करना है, प्लस उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल्स के कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स भी होती हैं, तो आपकी नॉट ओनली कि वेंडर्स के साथ एक उस स्टेज पे एक इंटरेक्शन शुरू हो जाती है, बट आपकी एक एजुकेशन जो है उसमें काफ़ी मैनी फोल्ड्स जो है वो आपको हेल्प आउट उसमें कर रही होती है। एग्जैक्ट। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इसके अलावा आपकी वहाँ पे क्या कौन कौन सी जो हैं एक्टिविटीज़ होंगी अपार्ट फ्रॉम, जैसे आपने बताया कि फोरम की एक्टिविटी है, वर्कशॉप्स है और एक्सपो वगैरह हो रही है, तो कोई क्रिएटिव डिस्प्ले वगैरह भी वहाँ पे होता है? जी, आर्ट एंड क्राफ्ट डिस्प्ले इस दफ़ा थोड़ा हम डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये जो होगा इस दफ़ा वो आप देखेंगे कि क्योंकि आपका भी काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, आपने भी काफ़ी माशाल्लाह ये पैक्स करवाए हैं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस दफ़ा थोड़ा सा हम डिफरेंट करने की कोशिश करें कि डिफरेंट क्राफ्ट्स को, हैंडी क्राफ्ट जो हैंड हैंड मतलब वहाँ पे लोग काम भी कर रहे होंगे, दैट्स व्हाट और डिस्प्ले भी होगा उसमें? और डिस्प्ले भी होगा, दैट्स व्हाट आर्किटेक्चर इज़ ऑल फॉर ऑल। मतलब उसमें डिस्प्ले भी होगा, लोग काम भी करेंगे, हैंड्स ऑन भी होगा, मतलब आप मट्टी के साथ वहाँ पे काम भी कर सकते हैं, स्टोन कार्विंग भी कर सकते हैं, कैलीग्राफी भी हो रही वेरी होगी, नाइस। तो ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम कह रहे हैं कि मतलब ऑल ऑल हर साइड से हर लोगों को जो है ना वहाँ पे इंगेज रखें, बिल्कुल। मतलब ताकि आम आम पब्लिक भी आए, अपार्ट फ्रॉम आर्किटेक्ट आम पब्लिक भी आएगी, तो वो भी वहाँ से जो है ना ऐसे ना हो कि वो बोर हों कि जी यार ये तो सिर्फ मटेरियल्स हैं और ये हैं, तो हमने डिफरेंट टिपिकल स्टॉल से हट के जो है हमने उसको काफ़ी क्रिएटिव किया होता है, और उसमें हमने आर्किटेक्ट्स पोर्टफोलियो एग्जीबिशन भी रखी होती है। जी पोर्टफोलियो एग्जीबिशन भी है हमारे पास इस दफ़ा, और इस दफ़ा जो है ना हमारे पास आर्किटेक्ट लाउंज भी है, जिसमें जो आर्किटेक्ट्स हैं वो आके वहाँ पे बैठ सकते हैं, और हम एक प्लान एक किया हुआ है होपफुली कि वो भी होगा इंशाल्लाह, सही। जिसमें हमारे पास एक कोऑपरेटिव के लिए लाउंज है कि मतलब जो हमारे वीआईपी हैं, जो वीआईपी गेस्ट हैं, तो उनको भी हम एक अलहदा से लाउंज उनके लिए डेजिग्नेट कर रहे हैं। अच्छा, वेरी नाइस। उसमें ये है ना कि नवीद हमने जो है इसमें काफ़ी काम किया एपेक्स के अंदर, तो हर दफ़ा आप वही रोल जब ले रहे होते हो तो वो फिर आप एक ना स्टेगनेंट हो जाते हो। तो हम भी कोशिश करते हैं कि मैंने भी कोशिश यही की है कि मैं कन्वीनियर जब रहा था तो उसके बाद डिफरेंट और रोल्स लिए जाएं, तो अब आप लोगों को अपॉर्चुनिटी वगैरह दी है, आप लोग नए आइडियाज़ वगैरह लेके आ रहे हो, और हमने पिछले साल तो मैं देखा है कि जिस तरह चेयरमैन चेंज होते हैं तो नए आइडियाज़ आते हैं, तो अब्दुल्ला खान जिस तरह लास्ट टाइम चेयरमैन थे तो उन्होंने कंपटीशंस करवाए, तो एक्सपो के बाहर जो था वो डिस्प्ले जो था वो एंट्रेंस पे ही वो चेंज करवा दिया, जो कि टिपिकल यूजुअली होता था कि सिर्फ फ्लेक्स वगैरह लगे हुए हैं, तो वो हम क्रिएटिव साइड अपनी फील्ड की काफ़ी उसको भी प्रोजेक्ट साथ साथ कर रहे हैं। तो मूविंग ऑन विद द सेगमेंट, आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी आईपेक्स की टीम में कौन कौन से लोग हैं
और उसके बारे में थोड़ा सा हमें ज़रा इलेबोरेट करें। बेसिकली देखें, आईपेक्स जो होता है ना, वो एक टीम वर्क का नतीजा होता है। मतलब जैसे भी आप एक कोई प्रोजेक्ट करें, तो प्रोजेक्ट में भी एज ए टीम, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर इन्वॉल्व होता है, एमईपी का इंजीनियर इन्वॉल्व होता है, इलेक्ट्रिकल, उनकी तो स्पेशलाइजेशन होती है उनकी वो। अपनी एक स्पेशलाइजेशन होती है उस फील्ड में। तो एज इट इज़ आईएपेक्स भी एक टीम वर्क ही है। मतलब विदाउट टीम यू कांट डू एनीथिंग। मैं एज ए को कन्वीनियर भी, जब तक मेरे साथ कोई टीम नहीं होगी, अच्छी टीम नहीं होगी, तो हम उसको उस बेहतर तरीके से लीड नहीं कर सकते। तो इसमें हमारे पास जैसे फोरम है, उसमें हमारे पास सीनियर लोग हैं। जो मेरी टीम की टॉप मेंबर हैं, वो ऑब्वियसली हमारी चेयरपर्सन है आर्किटेक्ट रवीदा हमायत। फिर उसके बाद जो है ना, हमारे कन्वीनियर हैं जो हमारे पास्ट चेयरमैन भी रह चुके हैं। उनके साथ हमारा पास्ट एक्सपीरियंस भी अच्छा था, क्योंकि वो हमारे साथ उस टाइम जब हमने लास्ट टाइम, मैं जब कन्वीनियर था, तो उस टाइम चेयरमैन थे, तो उनके अंडर काम किया है। अब्दुल्ला तो खान। अब्दुल्ला खान साहब ऑब्वियसली, तो उनके साथ मैं एज ए को कन्वीनियर काम कर रहा हूँ। फिर लास्ट टाइम जो हामिद साहब हमारे कन्वीनियर आईएपेक्स थे, वो इस दफ़ा हमारे साथ एडवाइज़र आईएपेक्स हैं। इसी तरह जो मुस्तफ़ा के साथ लास्ट टाइम मैंने हॉल मैनेजमेंट में काम किया, वो इस दफ़ा हमारे साथ कोऑर्डिनेटर एज एन कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है फोरम का, उसको मैडम बुशरा लीड कर रही हैं, साथ मैडम मेरीन है। और फूड को हमारा बहुत ही एक्साइटिंग और यंग, बेसिकली थोड़ा सा एक और चीज़ भी आपको इसमें इंटरेस्टिंग बताता चलूँ कि आईएपी में हम स्पोर्ट्स की वजह से भी बहुत सारे लोग जो है ना आए हैं। जैसे हामिद साहब हमारी स्पोर्ट्स की टीम, आप भी हमारे साथ रह चुके हैं क्रिकेट में। मैं वॉलीबॉल ज़्यादा खेलता हूँ। हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है, वो मेरे साथ ओपन करते रहे हैं, मतलब क्रिकेट में। तो हामिद साहब हमारे कैप्टन थे, तो उस वो वाला भी हमारा एक ऑलरेडी एक जेल और एक टीम बनी हुई है। तो राव जो जहाँ से जिक्र हुआ हमारी बात का, राव साहब, वो हमारे इस दफ़ा फूड कन्वीनियर हैं। उसके बाद फ़िरोज़ बंगेज साहब हैं, वो आर्ट एंड क्राफ्ट, पिछली दफ़ा भी उन्होंने बड़ा, जो हमारी अभी रिसेंट चेयरपर्सन है, उस टाइम वो कन्वीन कर रही थी, और फ़िरोज़ साहब जो है ना को कन्वीनियर थे। तो इस दफ़ा फ़िरोज़ साहब जो है ना उस आर्ट एंड क्राफ्ट को कन्वीन कर रहे हैं। वेरी नाइस। और इंशाल्लाह वो जो है ना बहुत बेहतर इस दफ़ा आपको चीज़ें हैं, क्योंकि देखें आईएपेक्स जो बेसिकली जो है ना एक टीम वर्क है। जब तक आपके पास टीम एक अच्छी नहीं होगी, आप उस टाइम तक उस चीज़ को या उस प्रोजेक्ट को एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। बिल्कुल तो ऐसे एज़ ही। इट इज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस दफ़ा एक टीम भी एक अच्छी बन गई है। और हम उस टाइम जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे, उस टाइम हमारे पास 10, हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 15 20 वॉलंटियर थे। और टिल डेट हमारे पास तकरीबन राउंड अबाउट 100 to 120 वॉलंटियर्स आ गए। आ गए हैं, रजिस्टर्ड अच्छा, हो वेरी चुके हैं। नाइस। और डिफरेंट उनको रोल्स भी असाइंड हो चुके हैं। मतलब ये एक इम्पॉर्टेंस है डेफिनेटली लोगों को कनेक्ट करने का, कनेक्टिविटी का। स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि देखें मैं आपके सामने उसका एक रोल मॉडल बैठा नहीं हूँ। नहीं, आप मैं भी स्टूडेंट लाइफ से ही, मतलब मैं बड़ा इम्प्रेस होता था जब मैं एबटाबाद से इधर आता था और आईएपेक्स देखता था और कन्वीनियर को देखता था और ये गले में जो टैग देखता था उनके, तो मैं उन लोगों से बड़ा इम्प्रेस होता था कि यार ये इस स्टेज पर भी हम अल्टीमेट, एक इंसान के एक अल्टीमेट गोल होता है। बिल्कुल। तो उन्होंने मतलब स्टूडेंट लाइफ में अभी हमने एक गोल बना लिया था कि भाई जी इस पोजीशन तक पहुंचना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है, इस स्टूडेंट लाइफ से निकले हैं और इतने तक पहुंच हमारे गए। साथ भी ऐसे ही था। हमने भी 2006 में मैंने बताया था कि एज ए स्टूडेंट वॉलंटियर हमने लाहौर आईपेक्स में काम करना शुरू किया। एंड बिलीव मी, इतना हमें रगड़ा लगता था उस चीज़ का। हमारे 3 वहाँ पे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर थे, एनसीए था, यूईटी लाहौर था, एंड एक नया वहाँ पे स्कूल और खुला हुआ था, और चौथा जो था वो पंजाब यूनिवर्सिटी था। तो ये 4 स्कूल्स थे। अब हम लोग क्योंकि फ़र्स्ट बैच में से थे, तो वो जितने भी बाकी इंस्टीट्यूट के सीनियर्स थे, हम उनके अंडर काम करते थे। तो 3rd ईयर ऑनवर्ड हमारी इन्वॉल्वमेंट रही। तो लाहौर में शुरू में जो थे वो आईपेक्स के साथ भी और भी एक्सपोज वगैरह होती थी। तो साल में लगता है कि हम 2-3 एक्सपोज में हमारी इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे रही है। एंड उसी में हमने डिफरेंट रोल्स में काम किया। और बिलीव मी, जितना रगड़ा हम लोगों को उस टाइम पर लगा है ना, आजकल की जनरेशन को तो हम उतना रगड़ा देते भी नहीं है। बड़ा सिंपली जितना हम 9 to 5 से काम करवा सकते हैं करवाते हैं। हम लोगों तो रात को 2-2 3-3 बजे तक, बल्कि मुझे याद पड़ता है जब मैं इस्लामाबाद आया तो मेरी आर्किटेक्ट्स के साथ इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं थी। एंड फवाद सुहेल अब्बासी साहब उस वक्त जो थे वो थे चेयरपर्सन इस्लामाबाद चैप्टर के, तो कन्वीन कर रहे थे नैयर समद साहब।
तो मुझे फ़र्स्ट टाइम मौका मिल सका कि मैं इस्लामाबाद की टीम के साथ काम करूं, एंड वहाँ पे अगेन वही हुआ कि सरीना में पहला इवेंट था और मुझे एज अ को कन्वीनियर फॉर आर्किटेक्ट्स पोर्टफोलियो डिस्प्ले पोजीशन मिली। हम सुबह 6 बजे तक बैठे रहे, ठीक है ना हमने कोई सवाल किया, ना हमने कोई किसी को कोई कहा कि जी हमें इतनी तकलीफ़ वगैरह हुई, लेकिन द पॉइंट वाज कि आप लर्न आउट क्या कर रहे होते हो। यस। तो थोड़ी सी स्टूडेंट लाइफ में आपको ये थोड़ी सी हार्डशिप फेस करनी पड़ती है, बट लॉन्गर रन में ये हुआ कि हमारी सोशलाइजेशन नॉट ओनली इन लाहौर चैप्टर, इस्लामाबाद चैप्टर में भी हुई, एंड बाकी जगह पे जब एक्सपोज बढ़ी और बाकी आर्किटेक्ट्स आना शुरू हुए, तो हमारी जो थी जो लिमिटेशन थी ना आर्किटेक्ट्स की और हेजिटेशन थी, वो एक सर्टन सर्कल से निकल के वो ख़त्म हो गई। तो हमारे अब माशाल्लाह ऑल ओवर पाकिस्तान थ्रू आईपेक्स जो है वो कोलीग्स वगैरह बन चुके हुए हैं। और इसी तरह हम उनको बुलाते हैं, वो हमें इनवाइट कर रहे होते हैं, नॉट ओनली कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के अंदर जूरीज़ पे भी वो हमें इसी तरह बुला रहे होते हैं। तो हमारी डेफिनेशन और जो हमारी रिस्ट्रिक्शन थी ना, वो बियॉन्ड आवर सिटीज़ के वो मूव ऑन कर गई है। बेसिकली इसमें यही है कि इंसान को जो है ना, मतलब जो भी स्टूडेंट आते हैं उनको एक एक्सपोजर मिलता है, मार्केट एक्सपोजर। आपने मटेरियल्स देख रहे हैं, आप क्राफ्ट देख रहे हैं, आप अपने सीनियर आर्किटेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है एक इंस्टीट्यूशन का, एक ऑर्गेनाइजेशन का। मतलब ये जो स्टूडेंट लाइफ में भी बंदा एक उसको थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है कि जी कल को लेट सपोज मैं ग्रेजुएट होऊंगा तो मेरे पास आगे प्लेटफॉर्म है, कहीं ना कहीं मैं अपना परफॉर्म करके तो आगे जा सकता हूँ, मेरे सीनियर्स हैं, मेरे लोग हैं, गाइड करने वाले। अच्छा, इस पे दोनों चीज़ें हैं। देखो, बीइंग अ स्टूडेंट आप अपने रोल मॉडल्स देख रहे होते हो। लेट्स सपोज आपको इंटीरियर बेस्ड आर्किटेक्ट पसंद है, कंस्ट्रक्शन बेस्ड आर्किटेक्ट पसंद है, हाई राइज के प्रोजेक्ट्स में आप इंटरेस्टेड हो, तो आप खुद भी कुछ सॉर्टिंग आउट कर रहे होते हो। और ऑन द अदर साइड आर्किटेक्ट्स भी फिल्टर आउट कर रहे होते हैं कि अच्छा यार ये बच्चा है, बच्चा इस पे ये यस, हाँ, पोटेंशियल है, यस, ये स्मार्ट है, ये शार्प है, एग्जैक्टली। ये इसकी जो है थियोरेटिकली अच्छा है, इसको किस जगह पे इन्वॉल्व करना है। तो वहाँ पे हम एज एन आर्किटेक्ट या सीनियर आर्किटेक्ट्स भी हमें इसी तरह फिल्टर आउट कर रहे होते हैं। बेसिकली स्क्रूटनी हो रही होती है, बिल्कुल उनकी हो रही उनकी भी होती है। स्क्रूटनी भी हो रही होती है और हम भी उनको स्क्रूटनाइज कर रहे होते हैं कि भाई जी लेट सपोज अगर कोई इस पे प्रेशर मोमेंट आता है, जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स में सबमिशंस की डेडलाइंस होती हैं, तो ऐसे ही ये भी एक प्रोजेक्ट है, उसकी सबमिशन की डेडलाइन है, जब इसके ऊपर प्रेशर आता है तो ये काम भी कर सकते हैं प्रेशर में या नहीं कर सकता। तो ऐसे ही जैसे है। वो हमें स्क्रूटनाइज कर रहे होते हैं तो हम भी ऐसे ही स्क्रूटनाइज कर रहे होते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ हमारे पास लगे होते हैं डिफरेंट आर्किटेक्ट्स की, जिन लोगों का 20-20 साल का, 30 साल का, 35 साल का एक्सपीरियंस है, उनके पोर्टफोलियो लगे होते हैं, दे कैन गो अराउंड इट, गो टू देयर फार्म्स। मतलब उनके साथ कनेक्टिविटी का इससे ज़्यादा और बेहतर प्लेटफॉर्म आईएपी और क्या प्रोवाइड कर सकता है। ऐसे ही है। और दूसरी बात ये कि मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जितने भी लोग हैं या जितने भी आईएपी को सर्व करने वाले लोग हैं, ये सारे वॉलंटियर्स हैं, मतलब Voluntarily काम कर रहे नॉन हैं। पेड। बिल्कुल। इसमें कोई भी हमें इसमें कोई पेमेंट्स नहीं है या जो ऑनररी कोई पेमेंट वगैरह नहीं की जाती। हम जितने भी लोग हैं ये वॉलंटियरली सारे काम कर, आपने भी किया वॉलंटियर काम किया, हमने बहुत भी अरसा। किया कितने अरसे आपने काम किया, माशाल्लाह हम भी काम कर रहे हैं, तो हम एज ए वॉलंटियर काम कर रहे हैं। और हमारे मतलब मकसद ही यही है कि कुछ ना कुछ हमें अपनी फर्टेनिटी के लिए, छोटी सी तो फर्टेनिटी है, टोटल 24 करोड़ हमारी आबादी है, उसमें से 12,000 18,000 हमारे पास रजिस्टर्ड मेंबर हैं पीकेडपी के साथ। तो कोशिश यही है कि हम अपनी छोटी सी फर्टेनिटी के लिए कुछ ना कुछ कर सकें ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए उनके लिए फ़ायदा हो। उस सिलसिले में मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत पीकेडपी में भी काम किया है। वो तो आपका एक्सपीरियंस वो उसमें भी है। हाँ, वो सर्व करने का मकसद ही यही था कि हम मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा सा भी हर बंदा थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करे तो हमारी फर्टेनिटी मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। बिल्कुल, हर एक की कंट्रीब्यूशन बहुत मैटर करती है ना। आप ये नहीं कह सकते कि जी आपको क्या दिया गया। पहले तो आपने सवाल जो हमारे से अक्सर स्टूडेंट्स या कोई और पूछता है कि जी हमें क्या मिलेगा इसमें पार्टिसिपेट करने का, तो पहले आपने ये डिफ़ाइन करना है कि आपने क्या दिया है ना। जी, ठीक है, आपकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है, आपने कितना टाइम दिया, आपने अपनी जान कितनी इस पर लगाई है। तो हमने क्योंकि अब जान लगाई थी, टाइम भी लगाया था, सब कुछ लगाया था, तो उससे बहुत सारा हमें बेनिफिट मिला ओवर द ईयर्स। देखिए, फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होता, इट्स इन टर्म्स ऑफ कि आपकी जितनी इंडस्ट्री के अंदर लाइज ऑन हुई है, मटेरियल की अंडरस्टैंडिंग हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
आपकी स्पीकिंग पावर कितनी इम्प्रूव होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स कितने इम्प्रूव होते हैं, हेजिटेशंस होती हैं। स्टूडेंट्स जो हैं, आपको पता है आपकी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही होता है, हमारी यूनिवर्सिटी में डेफिनेटली, भी होता था डेफिनेटली, बिल्कुल कि ऐसे ही। बच्चे जो हैं वो कॉन्फिडेंट नहीं होते थे। तो जब आप इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हो और आपको एक्सपोजर मिलता है, आपकी वो आइस ब्रेकिंग होती है, आप बहुत सारी चीज़ों में फिर आगे निकलते हो। यू टेक द फर्स्ट स्टेप, दैट्स यस, व्हाट वी डू। देखिए मतलब डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्शन का, उन लोगों के साथ कम्युनिकेशन का, तो यही बेनिफिट होता है। ये एक मतलब स्पीकिंग पावर की। आप आज मैं जिस स्टेज पे बैठा हूँ, शायद आईएपी ना होता, शायद आईएपेक्स ना होता, तो मैं इधर ना होता, आपके इस प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ। तो मतलब यही चीज़ें हैं कि इससे बेहतर और प्लेटफॉर्म हमें क्या मिल सकता है आपसे बेहतर। बिल्कुल सही। और इस पॉडकास्ट करने का मकसद भी यही था कि जो हम नॉर्मल रूटीन में जो काम कर रहे हैं, अब जो कि चीज़ ट्रेंडिंग है, हम उसको देखते हुए हमने फ़र्स्ट स्टेप लेना है। एंड तामीराती गुफ्तगू के अंदर हमारा जो पॉडकास्ट है, उसका भी पर्पज़ यही है कि हम डिफरेंट आर्किटेक्ट्स को और नॉन आर्किटेक्ट्स जो एफिलिएटेड हैं हमारी फ़ील्ड के साथ, उनको बुलाएं और उनकी एक्सपर्ट नॉलेज जो है वो शेयर कर सकें आम बंदे तक। और नॉट ओनली आम बंदे तक, बल्कि इसको लोकली एंड इंटरनेशनली भी हम लोगों तक इसको पहुंचाएं उस प्लेटफॉर्म का। तो आप इस बारे में बताएंगे, हमारी थोड़ी सी बैकग्राउंड देना कि हमारी कन्वर्सेशन कहाँ से ये स्टार्ट हुई थी पॉडकास्ट की, और हमने कितना मैच्योर किया और फाइनली हमने आज वो पॉडकास्ट जो है वो कर लिया है। नहीं, माशाल्लाह, आपने ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और डेफिनेटली ये जो आपका नाम है, नाम से ही मतलब बात, एक जो आपने इसका टाइटल दिया हुआ है तामीराती गुफ्तगू, मतलब है जो भी आपकी यहाँ पे पॉडकास्ट होगी या जो भी आपकी कन्वर्सेशन होगी, वो एक तामीराती टाइप ही होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई जी आएँ जी बात करें और फिर उसके बाद जी अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बस वो चीज़ ख़त्म हो गई। तो डेफिनेटली इसको हमने मतलब है इस चीज़ को हमने टेकअप करना है, इसको मज़ीद भी आगे बढ़ाना है, आगे लेके चलना है। क्योंकि जो हमारी और आपकी जो फर्स्ट कन्वर्सेशन हुई थी, आप चाह रहे थे कि जी पॉडकास्ट करना चाह रहे हैं, इसको कैसे करें, किस तरीके से प्रोजेक्शन थी ना, अब बेस्ड प्रोजेक्ट। ऑन माय प्रीवियस यस, एक्सपीरियंस, जितने भी यस, हमने आईपेक्स वगैरह किए थे, उसमें हमारा पर्पज़ यही था कि यार थोड़ा सा हमें हर दफ़ा डिफरेंट करना डिफरेंट चाहिए। करना एंड चाहिए। दिस वाज समथिंग कि जहाँ पे हमारी बात हुई कि हम इसमें आईपेक्स तो शायद 3 दिन का हो जाए, जी, लेकिन जो हम कन्वर्सेशंस डॉक्यूमेंट करेंगे इसके अंदर, वो जो है अब इंटरनेट पे वो फैलेंगी। और ज़ाहिर है वो कितनी जनरेशन्स तक ये बात जो है, जो भी हमारी एक्सपर्टीज़ वगैरह जो नॉलेज हम शेयर करेंगे वो रहेगी। तो दिस मीडियम इज़ मच मोर स्ट्रॉन्गर दैन दी कन्वेंशनल जो 3 डे एक्टिविटी हम करते हैं उस लिहाज से। देखें वही बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरीके से वो जो हमारी ऑल ओवर पूरी जो थीम है आर्किटेक्चर फॉर ऑल, उसी में ही आप आ जाते हैं। बिल्कुल। तो हमने मतलब एक कोशिश की है कि हर 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 साइड को कवर करें, हर एक को प्लेटफॉर्म दे। मट्टी से लेकर ये इस माइक तक आपने हमें उसके सामने बिठा दिया है, तो इंशाल्लाह ये सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे चल रही होंगी, इनोवेटिव मटेरियल से लेके और पॉडकास्ट से क्योंकि जो इनिशियली मेरी और आपकी डिस्कशन हुई थी, तो आप चाह रहे थे कि जी हम इस तरीके से कोई पॉडकास्ट एक डिफरेंट चीज़ आईपेक्स में करना चाह रहे हैं, तो वही चीज़ मैंने फिर अपनी ईसी में और उधर फ्लोट किया। ये आप लोगों के सपोर्ट का जो है, मैं कितना भी उसका जिक्र करूं वो कम है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स पाकिस्तान का, बल्कि प्रेसिडेंट साहब भी आए थे हमारे फर्स्ट कहते हैं इसमें पॉडकास्ट में, तो उन्होंने भी काफ़ी एक्नॉलेज जी, किया इस जी, चीज़ को। जी, तो अब हम कंक्लूड करते हैं हमारा सेशन जो है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे इस सेशन पे आए। थैंक यू। ठीक है, तो नाजरीन, ये हमारी जो डिस्कशन थी नॉट ओनली हमारी आईपेक्स के ऊपर थी, बल्कि हमने आईपेक्स के पीछे जितनी भी बिहाइंड द सीन्स कन्वर्सेशंस वगैरह होती हैं, एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, उसके ऊपर हमने आपको बताया। और आप से हमारी गुजारिश है कि आप इस एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करें, और उसके अलावा भी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हमारे इन वीडियोस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्रमोट करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। मैं हूं आपका होस्ट राना आतिफ़ रहमान। अल्लाह हाफ़िज़।